एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी, टीजीटी, सुपर टेट साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर बुलेट पॉइंट जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का अपना सबसे पहला पॉइंट, सौर सेल। अगर हम सौर सेल की बात करें तो कई अन्य चीज़ों के साथ इसमें अर्ध धातुओं को मिलाया जाता है और ये अर्ध धातुएँ होती हैं, सिलिकॉन होती है, गैलियम होती है और जर्मेनियम होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कौन सी ऐसी फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है, तो दलहनी जितनी भी फसलें हैं उन सब में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसकी संयोजकता प्लस की जो है 3 होती है। कितनी होती है? प्लस की 3 होती है। तो ये क्या करती हैं, जितनी दलहनी फसलें हैं वो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पैरासीटामॉल, तो आप सभी ने कभी ना कभी पैरासीटामॉल का प्रयोग किया होगा। ये पेन किलर की तरह वर्क करती हैं और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती हैं, मतलब ये दर्दनाशक और प्रतितापक का भी कार्य करती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं घावों का अध्ययन। जब आप किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है तो उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो ट्रेमेटोलॉजी के तहत किया जाता है। अगर हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका अध्ययन ओंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं त्वचा का अध्ययन। त्वचा संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका अध्ययन हम लोग डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और चींटियों का अध्ययन हम लोग मार्मिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम सरीसृप और उभयचर की बात करें तो इसका अध्ययन हम लोग हर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कई बार पूछा गया है ये सवाल, इसको आप कहीं नोट कर ले। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, पक्षियों के घोंसले का अध्ययन। तरह तरह के पक्षी अलग अलग तरह के घोंसलों का निर्माण करते हैं। आपने सीटेट में भी ये पढ़ रखा होगा। तो उनके अलग अलग घोंसलों का जो हम अध्ययन है वो नीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम कैथ लैब की बात करें तो इसका अध्ययन हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम बात करें जो सिटी स्कैन है, जो सिटी स्कैनिंग है, वो उसके अंतर्गत कौन सी रेस का प्रयोग होता है, तो उसमें एक्स रेस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो जो इंसुलिन है उसकी खोज एएफ बेंटिंग ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ामों में कई बार रिपीट क्वेश्चन ने किया है, तो इसको कहीं नोट कर लें। अब एलसीडी प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें तो इसकी डिस्कवरी जीन डॉल्फ गोल्फ ने की थी। किसने की थी, तो जीन डॉल्फ गोल्फ ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो बा से बोरी तो टा से हो जाएगा टोरिसिली। शॉर्ट तरीका है याद करने का कि बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्ता टोरिसिली ने किया था। अगर हम डीजल इंजन की आविष्कार की बात करें तो रुडॉल्फ जो डीजल थे उन्होंने ही इसका अध्ययन किया था। ये सवाल कम पूछा जाता है क्योंकि पीछे डीजल लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि डीजल इंजन के ही आविष्कार की बात हो रही है। हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, आम को पकाने वाला रसायन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कच्चे आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का प्रयोग करते हैं। जब 1 टाइम कैल्शियम को हम 2 टाइम कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे कंपाउंड फॉर्मेट करता है जो कि आम को पकाने के काम आता है, जिसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। अब आगे अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा तो भी मैं अपने जो चैप्टर्स कराऊंगा उसमें आपको बताता चलूँगा कि अगर Ca की बात करें तो इसकी वैलेंसी +2 निकल कर सामने आती है। इसी तरह मैं आपको सबकी वैलेंसीज, कैसे रिएक्शंस होती हैं, किस तरह हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे फिजिक्स में जिनमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें कौन से रूल लगते हैं, या कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जो प्रूफ करने को आती हैं, या कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनकी डिस्कवरी किसने की है। तो इन सब के बारे में भी हम अच्छे ढंग से अपने वीडियोस में आगे आगे जानते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हास्य गैस। कई बार पूछी गई है लाफिंग गैस की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। आप सभी को कमेंट में बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो है वो फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग
सूखी बर्फ़ या शुष्क बर्फ़ भी कहते हैं। और जो सूखी बर्फ़ है उसका टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो क्या है 78.5 फ़ारेनहाइट। आप सभी को इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके हमें बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सिले और प्रिस्टले ने। अगर हम सिरका की बात करें तो सभी ने अपने घर में इसका प्रयोग किया है। तो सिरके को अगर हम बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम तनु एसिटिक अम्ल कहते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो जो भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयन गिव्स आउट करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन। और अगर हम क्षार की बात करते या फिर हम बेस की बात करते तो वो OH- आयन गिव्स आउट करते। नेक्स्ट पॉइंट है विरंजक पाउडर को बनाने में प्रयुक्त गैस। तो विरंजक पाउडर को बनाने में हम लोग Cl2 क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो -1 होती है। तो जब हम क्लोरीन की रिएक्शन चूने के साथ कराते हैं तब हम विरंजक पाउडर को फॉर्मेट कर पाते हैं, बना पाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नींबू में उपस्थित अम्ल बहुत सरल है, सभी को पता है, इसको साइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब हम अगर बात करें कि दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है तो दूध के खट्टे होने को लैक्टिक एसिड प्रेरित करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि धातुओं की वेल्डिंग, जब आपने देखा होगा वेल्डिंग करी जाती है तो बहुत रोशनी निकलती है, बहुत सारी आपको एकदम चमक महसूस होती है। तो इस वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है जो इतना प्रकाश उत्पन्न होता है? तो कौन सी? एसिटिलीन गैस का। हम आपको गैसेस से रिलेटेड भी सारे वीडियो ला के देंगे, चाहे फिर वो मीथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, एसिटिलीन हो। एसिड से रिलेटेड कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन से वीक एसिड्स हैं, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर कंटेंट दे पाएँ। जो लोग आपसे पेड क्लासेस में बहुत सारा पैसा वसूल कर रहे हैं उससे बेहतर आपको हम कंटेंट दे पाएँ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाने या जलाकर क्या मिलता है? तो लकड़ी को जलाकर चारकोल की प्राप्ति की जाती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग चारकोल का प्रयोग करते हैं। चारकोल लोग चेहरे को साफ करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।